हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है कि वृश्चिक लगन में सूर्य अलग अलग भाव में प्लेस्ड होता है तो कैसे फल देता है। सूर्य की क्वालिटी हमें पता है। सूर्य यानी कि आपका मान सम्मान, गवर्नमेंट जॉब से जो आपका रिलेशन होता है, टॉप मतलब टॉप आपके जो ऊपर के लोग होते हैं उनके साथ के रिलेशन को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सूर्य बॉडी में तेज को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य आत्मा कारक होता है, उसे आत्मा की संज्ञा दी गई है। और पिता से आपके जो रिलेशन है उसे भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। जब कभी भी कुंडली के राइट हाफ में सूर्य होगा तो पिता से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। पिता के वजह से आप करियर में उन्नति करेंगे और पिता का आपके ऊपर एक स्नेह बना रहेगा जब कुंडली के राइट हाफ में सूर्य होता है तो। और वही सूर्य अगर लेफ्ट हाफ में हो तो उनमें कमी देखी जाती है। ऐसा नहीं कि पिताजी को आपकी केयर नहीं रहेगी, बट किन कारणों की वजह से वो उतनी हेल्प आपकी कर नहीं पाएंगे जब सूर्य लेफ्ट हाफ में होगा कुंडली के। तो इन सब चीज़ों को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सूर्य आपके ईगो को भी दर्शाता है, आपके मान सम्मान, आपके शारीरिक बल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा सूर्य वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन में हम कहें अलग अलग भाव में कैसे फल देगा। तो वृश्चिक लगन ये उसके मित्र मंगल की जो है उसका लगन है, क्योंकि स्कॉर्पियो का स्वामी मंगल है। यहाँ पे सूर्य को अपनी मित्रता को निभाते हुए मंगल देव ने एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट दिया, और जिसे करियर के स्थान को हम जिसको हम कहते हैं यानी कि 10th हाउस। तो 10th हाउस करियर को रिप्रेजेंट करेगा, बिजनेस आप करोगे उसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके कर्म को रिप्रेजेंट करेगा, आपके कर्म कैसे रहेंगे जिंदगी में। और आपको जो एक प्रकार से गवर्नमेंट से या एक प्रकार से बड़े लोगों से जो सपोर्ट मिलने वाला है उसको रिप्रेजेंट करेगा। 10th हाउस को पिता का स्थान भी माना जाता है। तो पिता का कर्म जो है उस प्रकार से उसको देखा जाता है। पिता की हेल्थ, ये सब चीजें 10th हाउस से देखी जाती है। सो हम बात करेंगे कि वृश्चिक लगन में सूर्य अलग अलग भाव में कैसे फल देता है। तो एक सैंपल कुंडली हम लेंगे जिसमें 8 नंबर लगन में लिखा होगा, यानी कि वृश्चिक लगन की ये कुंडली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट या तो वृश्चिक लगन। तो सूर्य मान लीजिए अगर लगन में ही पड़ा हो तो यहाँ पे सूर्य इंसान को एक बहुत अच्छे कर्म करने वाला इंसान बनाएगा। हमेशा किसी ना किसी काम में वो बिजी रहेगा और उस काम की वजह से उसको उन्नति मिलेगी। ऐसा इंसान जो होगा वो उसमें थोड़ा सा ईगो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होगा, लेकिन खुद की एबिलिटी को प्रूव करने के लिए हमेशा अग्रेसर रहेगा। अगर कोई उसको चैलेंज देता है तो वो डेफिनेटली अपने कर्मों से वो सिद्ध करने वाला होगा। तो इसीलिए ऐसे लोगों का एक सामाजिक कार्य में एक ऐसा मान सम्मान का स्थान होता है। तो लगन में सूर्य बहुत अच्छे फल देगा, पर्सनैलिटी को सूझवान बोल्ड बनाएगा। इंसान किसी बड़े काम को करने में हिचकिचाएगा नहीं, वो पूरे अपनी एनर्जी के साथ कर्म करने वाला होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन हमको देखनी जरूरी है कि मंगल भी जो लगन का स्वामी है वो भी किसी अच्छे जगह प्लेस्ड हो और डिग्री वाइज बल लेके वो बैठा हो, तब यहाँ पे सूर्य के अच्छे फल हमको देखने को मिलेंगे। सूर्य जो है पर्सनैलिटी में एक अलग ही निखार लाएगा। इंसान की जो पर्सनैलिटी होगी वो थोड़ा सा एग्रेसिव होगा। कोई काम के बारे में अगर वो करना चाहेगा तो उसको काफ़ी एग्रेसिव वे से कंप्लीट करेगा, रात दिन मेहनत करेगा और अपनी एबिलिटी वो प्रूव कर देगा। तो ऐसा इंसान जो मेहनती होगा लेकिन उसमें थोड़ा उग्र स्वभाव उसका होगा, क्योंकि सूर्य अगर लगन में आता है तो इंसान को वो उग्र स्वभाव वाला जरूर बनाता है। थोड़ा सा उसको गुस्सा नॉर्मल लेवल से ज़्यादा आता है और उसमें ईगो की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सूर्य जो अपने सेवंथ दृष्टि से जो है सेवंथ हाउस को देखेगा, 7वीं दृष्टि से, तो जो उसका फैमिली लाइफ होगा उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। जो वाइफ के साथ संबंध होंगे वो थोड़े से वहाँ पे एक प्रकार से एग्रेशन वाइफ के ऊपर दिखाने वाला होगा। फैमिली लाइफ में उसका प्रभाव होगा। फैमिली में एक उसका एक रिस्पेक्ट होगा, एक बड़ा नाम फैमिली में होगा। और यहाँ पे अगर शुक्र स्ट्रांग हो तो फिर पत्नी से थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि पत्नी भी वहाँ पे स्ट्रांग होगी तो उसमें कोई उनमें प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम एक्सट्रीम एंड तक भी जा सकती है। हालांकि बाकी सारे ग्रहों की जो है दृष्टिया या वहाँ पे कंडीशन भी देखनी जरूरी होती है, इसलिए कुंडली के विवेचन से ही हम कंफर्म कुछ बोल पाएंगे। तो जनरल प्रेडिक्शन जो है सूर्य के लगन में इस प्रकार होते हैं। डेली वेजेस और रोजी रोजगार में भी यह सूर्य हेल्प करेगा। अच्छे जो है आय के स्रोत भी वो बनाने वाला होगा।
करियर में ऐसा इंसान काफ़ी अच्छा प्रगति करता है अपने करियर में, वो उसके करियर का स्वयं निर्माता होता है, क्योंकि करियर का स्थान का स्वामी अगर प्रथम भाव में चला जाए पर्सनैलिटी में, तो अपने स्वयं के करियर का वो निर्माता होता है। तो इस प्रकार से एक मल्टी डायनामिक पर्सनैलिटी सूर्य लगन में इंसान को बना देता है। सूर्य अगर द्वितीय भाव में चला जाए तो यहाँ पे कर्म के भाव का स्वामी द्वितीय भाव में चले जाना, यानी कि अपने कर्म के वजह से धन का आगमन होते रहना। तो जो भी प्रोफेशन, जो भी बिजनेस करेंगे उसमें खूब धन इंसान कमा लेता है, क्योंकि वहाँ पे अपने मित्र गुरु के राशि में सूर्य है। तो यहाँ पे वाणी प्रभावशाली होगी, हालांकि थोड़ी एग्रेसिव वाणी वहाँ पे इंसान जरूर बोलेगा, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह उसको संज्ञा दी है ज्योतिष शास्त्र में। तो एक थोड़ी सी क्रूर वाणी बोलने वाला होगा। पारिवारिक जीवन में उसका जो पारिवारिक लोग होंगे उनमें ये थोड़ा सा काफी ऐसा ऊपर दिखाई देगा बाकी लोगों से, काफी प्रगति करने वाला होगा इंसान कुटुंब में। ऐसा हो सकता है कि वो अकेला ही डॉक्टर बने कुटुंब में, या अकेला ही इंजीनियर बने, और जिसकी वजह से उसको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसा इंसान अपने कुटुंब में भी काफी ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। कुटुंब से थोड़े बहुत मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि सूर्य उग्र ग्रह है, लेकिन धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा। अपने प्रोफेशन से, अपने करियर से इंसान खूब धन कमा लेता है। तो सूर्य की सप्तम दृष्टि 8th हाउस पे पड़ेगी, तो यहाँ पे जो उतार चढ़ाव होंगे लाइफ में, थोड़े से यहाँ पे लाइफ में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। खास करके धन के रिलेटेड जो आपके इन लॉज होंगे उनसे आपको हेल्प मिल सकती है। और भूगर्भ शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र या और भी कोई जो साइंटिफिक शास्त्र होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि वो गुपित शास्त्र है या गूढ़ शास्त्र है, तो उसमें इंसान की प्रगति देखी जाती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ पे एक अच्छी दृष्टि मानी जा सकती है। लेकिन लाइफ में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी यहाँ पे संभव है। तो ओवरऑल द्वितीय भाव में सूर्य के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सूर्य तृतीय भाव में चला जाए यानी कि पराक्रम भाव में, तो ऐसा इंसान अपने करियर में खूब पराक्रम दिखाएगा। मेहनत उसे करनी पड़ेगी हद से ज़्यादा, और मेहनत से वो अपने करियर को अपने अनुकूल बना लेगा। जितनी मेहनत करेगा उतना अच्छा फल उसे मिलेगा। अगर मेहनत कम होगी तो करियर में फिर उतार चढ़ाव बने रहेंगे। ये शनि की राशि है, इसलिए शनि जो है एक प्रकार से एंटी पार्टी है सूर्य का, इसलिए इंसान को वो काफ़ी खपाता है, काफ़ी ट्रैवल कराता है, और उसके बाद वो इंसान को उन्नति देता है। हालांकि पराक्रम भाव में सूर्य का जाना ये अच्छा माना जाता है। ऐसा इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, उसे शारीरिक बल अच्छा होता है, और वो बलवान होता है, अपने सगी संबंधियों से थोड़ा एग्रेसिव या शत्रुत्व व्यवहार करने वाला होता है तृतीय भाव में। लेकिन ओवरऑल उसकी जो फिजिक रहेगी, पर्सनैलिटी रहेगी, वो काफ़ी मतलब स्टर्डी पर्सनैलिटी हम कहेंगे, मस्कुलाइन पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पराक्रम भाव में सूर्य के कुछ अच्छे और कुछ थोड़े कम ज़्यादा फल इसमें देखने को मिल सकते हैं। अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य के भाव को देखेगा, तो यहाँ पे मित्र चंद्र के राशि को देख रहा है, तो भाग्य में काफ़ी वृद्धि देगा। अपने भाग्य का निर्माण वो खुद के मेहनत की वजह से करने वाला होगा, और बड़े जो भाई बहन है, पिता या फिर गुरुजन होंगे, उनके साथ उसके स्नेहपूर्ण संबंध होते हैं। सूर्य अगर चतुर्थ भाव में चला जाए तो यहाँ पे माता के लिए वो शुभ नहीं होता, क्योंकि एक तो एग्रेसिव प्लैनेट है, और थोड़ी हेल्थ को माता के वो नरम गरम रखता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स माता को हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो अपने अपने घर से अपने ही स्थान को देख रहा है, तो यहाँ पे करियर में और कर्म में वो अच्छा काम कराता है सूर्य। करियर में ग्रोथ देता है, बिजनेस करता है तो उसमें काफ़ी प्रॉफिट होते हैं इंसान को। उतार चढ़ाव थोड़े बहुत होंगे, प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ जो होगे वो समस्या आ सकती है, लेकिन जो भी बिजनेस करेगा इंसान उसमें उसको ग्रोथ, उसको धन दौलत वहाँ पे मिलना संभव है। तो ये सूर्य की सप्तम दृष्टि यहाँ पे शुभ मानी जा सकती है। कोई वाहन आप खरीदी कर रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार करके लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो शनिदेव के राशि में, शत्रु राशि में है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे करियर के स्थान को देखने की वजह से सूर्य करियर के लिए अच्छा करेंगे। पिता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा वो नरम गरम रखेंगे, जैसे माता को रखेंगे, लेकिन कर्म के रिलेटेड और करियर के रिलेटेड अच्छे फल देंगे। सूर्य मान लीजिए पंचम भाव में है, तो यहाँ पे हमने मित्र गुरु के राशि में वो आ जाते हैं, और काल पुरुष के कुंडली में पंचम स्थान ये सूर्य का स्थान यानी कि सिंह राशि को दी गई है संज्ञा। तो अपने नेचुरल स्थान में होने के वजह से यहाँ पे सूर्य अच्छा फल देंगे। हालांकि बॉडी में थोड़ी सी हीट वो पैदा करते हैं, स्टमक में हीट ज़्यादा होती है, जठराग्नि ऐसे इंसान की तीव्र होती है।
यहाँ पे एक आधा फीमेल की कुंडली में है तो एक आधा मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य उग्र प्लेनेट है। पुरुष के कुंडली में ये पुत्र संतान का योग बनाता है, क्योंकि सूर्य एक मेल प्लेनेट भी है। तो यहाँ पे सूर्य के कुछ अच्छे कुछ बुरे ऐसे मिले जुले फल हम देख सकते हैं। हायर एजुकेशन या लव संबंध में भी सूर्य यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। शिक्षा होगी लेकिन उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, और लव मैरिज में भी कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न सूर्य करा सकते हैं। इंसान का करियर जो होगा वो कहीं ना कहीं म्यूजिक आर्ट ड्रामा से हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव भावनाओं का स्थान होता है। म्यूजिक आर्ट ड्रामा संगीत इन सब का वो स्थान होता है, या स्पोर्ट्स का हम कह सकते हैं, स्पोर्ट्स का भी स्थान है। तो ऐसा इंसान काफ़ी स्पोर्ट्स में ग्रो कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम करियर देख सकते हैं कि करियर में अगर स्पोर्ट या म्यूजिक आर्ट ड्रामा में इंसान जाएगा सूर्य पंचम भाव में होने के साथ साथ, तो यहाँ पे इंसान काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकता है। अपनी जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि वो एकादश भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पे बड़े भाई बहनों से रिलेशन थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मित्र बुध के राशि को देख रहा है, तो आय के यहाँ पे एक से ज़्यादा स्रोत होने के साथ साथ अच्छा धनागमन सूर्य कराएगा। तो सूर्य पंचम भाव में अच्छे फल ज़्यादा देता है। सूर्य अगर 6th हाउस में है तो यहाँ पे सूर्य मेष राशि का होने के साथ साथ वो उच्च का हो जाता है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। तो ऐसे केस में हेल्थ के रिलेटेड कुछ समस्या इंसान को यहाँ पे रहेगी, क्योंकि सूर्य निगेटिव स्थान में है, 6 8 12 में चला गया है, वो 6th हाउस में चला गया है। तो जो करियर इंसान करेगा वो नौकरी करने वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि 6th हाउस को नौकरी का स्थान भी कहा जाता है। तो उसका करियर जो उसका जॉब होगा वो जॉब करने वाला होगा, और जॉब में ही उसकी फिर उन्नति होगी। लेकिन यहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड सूर्य जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो देता रहेगा, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ वो देता रहेगा, किसी ऋण में कर्जे में डालेगा। लेकिन उसमें से बाहर निकलने का मार्ग भी सूर्य ही देगा। खास करके अगर गुरु की दृष्टि 6th हाउस पे है तो ऐसा इंसान काफ़ी जल्दी बीमारियों से उभर जाता है, काफ़ी जल्दी उसे कर्जे से वो बाहर निकल कर अपना कर्जा चुका देता है। तो इस प्रकार से सूर्य के यहाँ पे फल हम देख सकते हैं। तो हेल्थ के रिलेटेड थोड़ा सचेत इंसान को रहना पड़ता है, अदरवाइज जॉब में उन्नति सूर्य कराते हैं। सूर्य अपने 7th दृष्टि से 12th हाउस को देखेंगे 6th हाउस से, तो यहाँ पे जो है एक फॉरेन ट्रैवल का योग सूर्य बनाएंगे। लेकिन निज दृष्टि होने की वजह से फॉरेन लैंड में जाकर भी इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, खपना पड़ेगा, उसके बाद उसको वहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे सूर्य की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। सूर्य सप्तम भाव में है तो यहाँ पे वो अपने शत्रु यानी कि शुक्र के राशि में चले जाएंगे, तो यहाँ पे पत्नी को थोड़ा सा यहाँ पे पीड़ा देने का योग सूर्य का बनता है। हालांकि पत्नी की हेल्थ यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होने के साथ साथ शादी के बाद में यानी कि विवाह के बाद में करियर में अचानक से ग्रोथ यहाँ पे देखी जा सकती है। इंसान के कर्म बदल सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। पत्नी की वजह से उसको करियर में लाभ हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है। लेकिन पत्नी के हेल्थ को वहाँ पे सूर्य थोड़ा प्रॉब्लम में रखेगा। डेली वेजेस में सूर्य अच्छा कर सकता है, क्योंकि करियर के स्थान का स्वामी होकर वो 7th में चला गया है। तो डेली वेजेस रोजी रोजगार में अच्छे फल सूर्य वहाँ पे देगा। अपनी सप्तम दृष्टि से लगन को देखेगा तो यहाँ पे वो सूर्य पर्सनैलिटी के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक सूझवान, तेजस्वी और हमेशा कुछ ना कुछ काम में बिजी रहने वाला इंसान होगा, और अपने कर्मों की वजह से वो पहचाना जाएगा। तो पर्सनैलिटी के ऊपर दृष्टि सूर्य की अच्छी रहेगी। सूर्य अगर अष्टम भाव में चला गया तो यहाँ पे एक निगेटिव स्थान अष्टम स्थान को माना जाता है। हालांकि ये मित्र बुध की राशि है, लेकिन अष्टम स्थान होता है, तो यहाँ पे करियर के रिलेटेड थोड़ा सा इंसान को स्ट्रगल सूर्य जरूर कराएंगे, क्योंकि 8th हाउस में वो चले गए हैं। करियर में इंसान जाएगा तो वहाँ पे भी थोड़ा सा हम कहेंगे कि मेहनत उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, खपना पड़ेगा, उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे, और तब जाके कहीं फिर बिजनेस में वहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। सूर्य की के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो यहाँ पे फिर इंसान को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। थोड़े से मेहनत के साथ साथ, थोड़े स्ट्रगल के साथ साथ उससे ग्रोथ भी मिलेगी। और यहाँ पे अगर दशम भाव में कोई अच्छे प्लैनेट प्लेस्ड है तब भी इंसान को करियर में फिर अच्छे रिजल्ट वहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो कुंडली का पूर्ण विवेचन करने के बाद ही किसी नतीजे पर यहाँ पे पहुंचा जा सकता है। जुआ सट्टा लॉटरी में इंसान जाता है तो उसमें भी इंसान को
वहां पे आकस्मिक धन के योग यहाँ पे सूर्य बनाते हैं। चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, इस सब से इंसान को बचे रहना चाहिए, खास करके आग से, क्योंकि सूर्य आग का कारक होते हैं, अग्नि का कारक होते हैं, अग्नि तत्व वाले होते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे बॉडी में हीट होना, हीट के वजह से स्किन में कुछ रैशेस वगैरह, ये सब चीज़ें होना, या हीट ज़्यादा होने की वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आना, जिसके वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स होना। तो इस प्रकार के सूर्य के फल यहाँ पे हो सकते हैं। आग से दूर रहना, जितना संभव हो सके उतना रहना चाहिए, क्योंकि आग की वजह से शारीरिक पीड़ा या एक्सीडेंट वगैरह इन सब के योग वहाँ पे हो सकते हैं। तो सूर्य की ये सावधानी हमको 8th हाउस में बरतनी जरूरी है। सूर्य सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे तो परिवार से जुड़ा कर कर्म करने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पे मित्र गुरु की राशि में वो दृष्टि डाल रहे हैं। उसकी वाणी थोड़ी एग्रेसिव होगी, लेकिन धन कहीं ना कहीं से अर्जन होते रहेगा। सूर्य अगर 9th हाउस में है तो 9th हाउस में अपने मित्र चंद्र के राशि में वो चले जाते हैं। यहाँ पे इंसान को धार्मिक कार्यों में रुचि सूर्य देते हैं, कोई ना कोई धार्मिक यात्राएं वो कराते हैं सूर्य। और क्योंकि करियर के भाव का स्वामी होकर वो 9th हाउस में है, तो यहाँ पे पिता से या पिता का कोई बिजनेस इंसान संभाल सकता है, पिता के साथ रहकर काम करने वाला होता है। और पिता जो अगर गाइड करता है उसको, तो वो गाइड करने के वजह से उसके भाग्य में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पिता की वजह से उसका भाग्य वो है निखरता है हमेशा, या पिता का योगदान होता है उसके भाग्य की वृद्धि में। पिता का अगर सुनेगा ऐसा इंसान, तो वो करियर में अच्छी तरह से ग्रोथ वो करने के वहाँ पे संभावना होती है। धार्मिक यात्राओं से भी इंसान को कहीं ना कहीं लाभ मिलता जरूर है। सूर्य की सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो यह दृष्टि अच्छी मानी जाती है। इंसान पराक्रमी होता है, अपने कर्म को सिद्ध करने वाला होता है, कर्म उसको उसके भाग्य में साथ देने वाला होता है, और अपने कर्म की वजह से, अपने पराक्रम की वजह से इंसान पहचाना जाता है। इसी छोटे भाई का योग भी यहाँ पे सूर्य बनाते हैं, क्योंकि वो छोटे भाई बहनों का स्थान भी है तृतीय हाउस, तो उस पर सूर्य की दृष्टि छोटे भाई का यहाँ पे योग जरूर बनाती है। सूर्य अगर दशम भाव में चला गया, यानी कि अपने ही राशि में सूर्य है, तो यहाँ पे करियर के रिलेटेड बहुत अच्छा रिजल्ट सूर्य देंगे। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ काम करने वाला होगा, जिसके वजह से उसकी उन्नति होगी, करियर में उसको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बिजनेस अगर है तो बिजनेस को भी वो ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है तो गवर्नमेंट जॉब में अच्छे गेजेटेड पोस्ट पे जाने वाला होगा। पिता के वजह से उसे कोई अच्छा जॉब लगेगा, या पिता के वजह से उसके बिजनेस में आमदनी में बढ़ोतरी होगी, और ओवरऑल उसका जो मान सम्मान होगा उसके कर्म के वजह से वहाँ पे होगा। तो अच्छे कर्म करने वाला, कर्मों की वजह से विजय पाने वाला, और जो भी काम करेगा उसमें सक्सेस के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे दशम स्थान में सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्य अगर अपनी जो सप्तम दृष्टि है उससे माता के स्थान को देखेगा, तो यहाँ पे माता के हेल्थ को थोड़ा कमजोर जरूर करता है, लेकिन माता के हेल्थ को वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा, क्योंकि अपने राशि से वो देख रहा है, और अपने राशि में रहने वाला सूर्य इतना बुरा नहीं करता, वो कहीं ना कहीं परेशानियों से निकालने वाला होता है। इसलिए माता की हेल्थ में वो सुधार जरूर लाएगा जब कभी सूर्य की दशा अंतर्दशा चलेगी। सूर्य अगर एकादश भाव में है तो यहाँ पे मित्र के राशि, बुध के राशि में वो आ जाता है। काफी इंसान को धनार्जन करने वाला होता है। बिजनेस करेगा वहां पे भी धनार्जन, बड़े भाई बहनों के साथ रहकर बिजनेस करेगा वहां पे भी उसको उन्नति, वहां पे भी ग्रोथ, वहां पे भी मान सम्मान, और अपने काम के वजह से उसके लाइफ में आय के इतने स्रोत बनेंगे कि एक से ज्यादा स्रोत वहां पे बनेंगे ही बनेंगे, और उन सब के वजह से उसके धनागन में कोई कमी नहीं रहेगी, उसके आय में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती रहेगी। तो जितना ज़्यादा वो काम करेगा उतनी ज़्यादा उसके आय में वृद्धि होगी, उतना ज़्यादा उसे लाभ जरूर होगा, प्रोवाइडेड कि बुध यहाँ पे अच्छा हो तो और ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम सूर्य के अच्छे फल एकादश भाव में देख सकते हैं। बड़े भाई बहनों का भी सूर्य ये ग्रोथ करने वाला होता है। सूर्य अपने सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो एक पुत्र संतान का योग यहाँ पे सूर्य जरूर बनाएगा। वहां पे लो संबंधों में भी वहां पे सूर्य सक्सेस देने वाला इंसान को जरूर होगा। सूर्य अगर द्वादश भाव में चला जाए तो यहाँ पे करियर का व्यय हम कह सकते हैं, यानी कि करियर में कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ना, कहीं ना कहीं से व्यय होता रहना, कुछ प्रॉब्लम हो गई फाइनेंशियल तो खर्चा बढ़ गया, मकान बेचना पड़ा, इस प्रकार के योग यहाँ पे सूर्य बना सकता है।
लेकिन करियर के लिए कहीं ना कहीं इंसान अगर खर्चा करेगा तो उसको धनागमन भी उसका होते रहेगा। तो धन का आना लेकिन करियर में खर्च होकर कहीं ना कहीं धन चले जाना, इस प्रकार का योग बनता है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये होती है कि इंसान के पास धन होगा तभी वो खर्च करेगा। तो करियर से धन जरूर आएगा और खर्चा भी उतना ही होगा जितना धन आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिले जुले सूर्य के फल मिलेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन में या फॉरेन ट्रैवल की वजह से भी खर्चे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। या तो इंसान फॉरेन लैंड में भी सेटल हो सकता है, फॉरेन लैंड में कोई बिजनेस भी अपना कर सकता है और उस बिजनेस में उसको सक्सेस मिलने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि सूर्य 12वें स्थान में एक तो चला गया है और यहाँ पे वो नीच का हो गया है, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। तो नीच का सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड को आपको लेके तो जाएगा, लेकिन वहाँ पे बिजनेस सेटलमेंट के लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। खर्चे ज़्यादा रहेंगे, जितनी आमदनी होगी उससे ज़्यादा खर्चे रहेंगे, तो उसकी वजह से मानसिक टेंशन में इंसान वहाँ पे रहेगा। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि सूर्य के उपाय आपको करने बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी जिस भी स्थान में सूर्य एफ्लिक्टेड है, सुबह उठ के प्रातः काल में सूर्य को अर्घ्य दे, जल चढ़ाए, सूर्य का आशीर्वाद ले। जिनको सूर्य बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है तो 108 बार गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। रोज पॉसिबल नहीं हुआ तो वीक में रविवार को खास करके अगर आप 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो सूर्य आपके ऊपर जो निगेटिव छाया है उसको वो निकाल के आपको पॉजिटिव करने वाले ज़रूर होंगे। तो इस प्रकार से सूर्य के उपाय करके आप सूर्य के निगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं, खर्चों से बच सकते हैं। तो ये थी जानकारी सूर्य की अलग अलग भाव में, वृश्चिक लगन में सूर्य कैसे फल देता है। कुछ सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, नमस्कार।